प्रणाम। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें ऐसी प्रार्थना है। मेरा नाम अवनीश है और हम आज बात करते हैं एक प्राणायाम के बारे में। उसका नाम है प्राणाकर्षण प्राणायाम। एक ऐसा प्राणायाम जो हमें एक साथ प्राणायाम के लाभ और ध्यान के लाभ दोनों से हमें जोड़ता है। चिंता, परेशानी, बहुत जल्दी थक जाना, बहुत जल्दी कुंठाग्रस्त हो जाना, साथ ही साथ लंग्स का प्रॉपर तरीके से काम न करना, इसमें यह प्राणायाम काफ़ी मददगार होता है और बहुत सरल है, कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। इवन आप कुछ काम में लगे हों, बैठ कर के काम में लगे हों, तो बैठे-बैठे कर सकते हैं, लेटे-लेटे भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है इस प्राणायाम का और लाभ बहुत ज़्यादा इसके। जिन्हें कंसंट्रेशन का अभाव होता हो, बहुत जल्दी उनकी स्मरण क्षमता क्षीण होते चली जा रही है। किसी एक चीज़ में मन नहीं लगता है, बहुत जल्दी उचाट मन हो जाता है। साथ ही साथ लक्ष्य केंद्रित हम नहीं रह पाते हैं, बहुत जल्दी भटकाव चला आता है। साथ ही साथ यदि ध्यान करने का प्रयास करते हैं और उसमें यथोचित सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें यह प्राणायाम काफ़ी मददगार होता है। नींद बहुत कम आती है तो टूट-टूट जाती है, साउंड स्लीप नहीं होता है, ब्रेक करके स्लीप होता है। बिस्तर पे जाने के बाद में नींद को आमंत्रित करना पड़ता है, ऐसी समस्या में ये प्राणायाम काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे हृदय को, हमारे फेफड़े को, इन सबको अपने काम के लिए दुरुस्त करने में ये प्राणायाम काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए इसकी विधि की चर्चा करते हैं। या तो किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएँ और यदि बैठ के करना चाहें, तो अपने कमर के नीचे एक पतला-सा तकिया, एक छोटा-सा कुशन डाल सकते हैं, ताकि आप बहुत ही बड़े आराम से आप बैठे रह सकें। आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो ऐसे बैठें कि आपका पैर अधिक लटका हुआ ना हो, पैर को भी आप थोड़ा एक सपोर्ट दे कर के रखें और आराम से बैठें। जैसे भी बैठें आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ को आराम से खुला रखें, घुटने पे रख सकते हैं, गोद में भी रख सकते हैं, जहाँ पर आपको कम्फ़र्ट फ़ील हो। और उसके बाद में इसकी क्रिया पर आते हैं और क्रिया से पहले ये प्राणायाम भावना प्रधान प्राणायाम है। भावना ये करनी है कि हम जो श्वास ले रहे हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में ऊर्जा, दिव्यता हमारे भीतर लेकर के आ रही है और जब जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो ये भाव करनी है कि हमारे भीतर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी है, सब के सब बाहर जा रहा है। आइए इसकी विधि की भी चर्चा करते हैं। विधि बहुत आसान है, सिर्फ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने दोनों नासिका छिद्रों के माध्यम से श्वास भरनी है। श्वास भरने के बाद में जितना देर संभव हो सके, जितनी देर आप चाहें, आप श्वास को रोकें। उसके बाद में बिल्कुल धीमी गति में धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकालें और फिर कुछ देर के लिए श्वास को बाहर रोक कर के रखें। अब यहाँ पर वो भावना काम करेगा जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे। भावना ये करनी है श्वास लेते वक़्त कि हम जो श्वास ले रहे हैं उसमें प्रचुर मात्रा में प्राण शक्ति हमारे भीतर आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। अब जब श्वास भर लिए तो थोड़ी देर तक श्वास को रोकेंगे और रोकते समय ये मजबूत भाव अपने भीतर में हो कि जितनी भी प्राण शक्ति को, जितनी भी दिव्य शक्तियों को श्वास के माध्यम से अपने भीतर हम धारण किए हैं, पूरा शरीर उसे सोख रहा है। सिर से लेकर के पैर तक हर अंग, जितने भी सेल हमारे हैं शरीर के सब उन श्वास के माध्यम से आए हुए प्राण तत्व को अपने भीतर एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, अवशोषित कर रहा है। श्वास जब बाहर निकालें तो ये भावना करें कि हमारे भीतर की जितनी भी नेगेटिविटी है, सब नासिका छिद्रों से श्वास के माध्यम से बाहर निकलते जा रही है। जितनी भी चीज़ें हैं, इवन आप कुछ बीमारी के साथ-साथ कुछ मानसिक पीड़ा झेल रहे हों, कोई भावनात्मक विक्षोभ आप झेल रहे हों, तो उनको भी अपने श्वास के माध्यम से बाहर जाता हुआ देखिए। और फिर जब श्वास पूरा बाहर निकल जाए तो ऐसी कल्पना करें कि जो नेगेटिविटी हम बाहर निकाले हैं वो बहुत दूर जा कर के श्वास के माध्यम से निकला और बहुत दूर जा कर के वो विलीन होते जा रहा है और जा कर के वो सब समाप्त हो रहा है। जो भी बाहर निकला वो सब समाप्त हो जा रहा है और इस फीलिंग के साथ में श्वास को बाहर रोक लेते हैं और ठीक वैसे रोकते हैं जैसे आप दरवाज़ा बंद कर लें कि और बंद करने के बाद में ये रहता है कि हम यदि किसी को
कोई कूड़ा बाहर फेंके हैं तो वो वापस ना आ जाए, इसलिए दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए, श्वास का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए। थोड़ा देर श्वास बाहर रुका रहे, जब लगे कि रोकना मुश्किल हो रहा है या फिर लगे कि बस अब पर्याप्त है, अब हमें भरना चाहिए, तो फिर वापस वैसे ही श्वास भरें, कुछ देर तक रोकें, धीरे धीरे बाहर निकालें और फिर बाहर रोकें। यही है प्राणाकर्षण प्राणायाम। लाभ फिर से आपको बता दें, जिनको नींद की समस्या है, स्मरण शक्ति की समस्या है, फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, बहुत जल्दी उचाट हो जाता है, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, प्लस चिड़चिड़ापन आते जा रहा है, इन सब समस्याओं से निजात पाने में ये प्राणायाम काफ़ी हेल्प करता है। एक अंदर अंदर से उल्लास हमें हमारे अंदर लाता है, एक आंतरिक उमंग का संचार ये प्राणायाम करता है। आप सब करें, सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना है। सब स्वस्थ